आईसीआईसीआई वीडियोकॉन लोन केस एक और बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल है जो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हिला देता है। ये केस मेनली आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन ग्रुप के बीच के लोन डील से रिलेटेड है। 2012 में आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ का लोन दिया था, जो बाद में नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी कि एनपीए बन गया था। मतलब ये लोन रीपेमेंट नहीं हो पाया और बैंक को अपना पैसा वापस नहीं मिल सका। वीडियोकॉन ग्रुप, जो एक टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस के बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल था, फाइनेंशियल ट्रबल्स में फंस गया। ग्रुप के ओनर वेणुगोपाल धूत ने आईसीआईसीआई बैंक से ये लोन लिया था अपने बिजनेस को रिवाइव करने के लिए, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स और प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए। लोन की रीपेमेंट टर्म्स भी कभी मीट नहीं हुई और ये लोन इवेंचुअली डिफॉल्ट कर गया। ये केस तब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया जब आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ चंदा कोचर का नाम इस स्कैंडल में आने लगा। चंदा कोचर पर यह एलिगेशन लगाए गए कि उन्होंने वीडियोकॉन को ये लोन अप्रूवल देने में अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया। उनके हस्बैंड दीपक कोचर का नाम भी आया क्योंकि उन्हें वीडियोकॉन ग्रुप के ओनर वेणुगोपाल धूत के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई थी। इस कंपनी को लोन अप्रूवल के बाद कुछ शेयर्स भी दिए गए थे, जो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखता है। इसके बाद सीबीआई और ईडी ने इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और ये फ्रॉड काफ़ी बड़ा इशू बन गया। चंदा कोचर को 2018 में अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा और उनके ऊपर करप्शन और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के चार्जेस लगाए गए। ये केस ना सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक की रेपुटेशन को डैमेज करता है, बल्कि बैंकिंग सेक्टर में ट्रस्ट इश्यूज भी क्रिएट करता है, जहां लोग सोचने लगते हैं कि बैंक्स अपने डिसीजंस में ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन लोन केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेट लीडर्स अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं और कैसे ये स्कैम्स आम लोगों के लिए बहुत रिस्की हो सकते हैं। आज भी ये केस चल रहा है और इसने बैंकिंग सेक्टर को बदली हुई स्क्रूटनी और अकाउंटेबिलिटी का सामना करने पर मजबूर कर दिया।